अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वो अगली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.2 उसको अटैम्प्ट करने के लिए। तो आज वाला जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ऑपरेशन ऑफ अ सेट। ठीक हो गया। तो ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर देखें हमने कौन कौन से ऑपरेशन जो है उनका जिक्र करना है। तो मैं पहले ज़रा आपको थोड़ी सी आउटलाइन समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप ज़रा इजीली उसको चेक कर लीजिएगा। हम ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर तीन ऑपरेशन जो हैं सेट्स के वो पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ अ सेट, हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट। तीन ऑपरेशन जो है वो हम सेट पे करना सीखेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम इन ऑपरेशंस को चेक करेंगे दो टाइप के सेट के ऊपर। ठीक हो गया। पहले हम इन ऑपरेशंस को सीखेंगे, ये ऑपरेशन क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम इनको ऑपरेट करेंगे टू टाइप्स ऑफ ए सेट के ऊपर। पहला सेट जो टाइप ऑफ ए सेट जो होगी वो हमारे पास होगी डिसजॉइंट सेट, और दूसरा जो टाइप होगी वो होगी ओवरलैपिंग सेट। अब इस लेक्चर के अंदर हम डिसजॉइंट सेट के ऊपर इन ऑपरेशंस को पढ़ेंगे और ओवरलैपिंग सेट जो है उनके ऊपर जो हमारा जो लेक्चर होगा उसको हम एक नई वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जी। हमारा टॉपिक सबसे पहले देखें जी क्या है। हमने बात करनी है आज ऑपरेशंस ऑफ अ सेट। तो ऑपरेशन हमारे पास देयर आर दी थ्री ऑपरेशंस ऑफ अ सेट। पहला हमारे पास क्या आ जाता है जी यूनियन ऑफ अ सेट, नंबर 2 इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट एंड नंबर 3 डिफरेंस ऑफ अ सेट। फिर हम ये तीनों ऑपरेशन जो हैं बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये तीनों ऑपरेशन फॉर डिसजॉइंट सेट के लिए और फिर ये तीनों ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे फॉर दी ओवरलैपिंग सेट के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट जो है होता क्या है। यूनियन ऑफ सेट, दो सेट्स की यूनियन जब होती क्या है, तो उसके लिए फिर हमें कंसीडर करने पड़ेंगे दो सेट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक हो गया। दो नॉन एम्प्टी सेट जो हैं और इनकी जो यूनियन होगी ए यूनियन बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक हो गया। अब ए यूनियन बी जो है इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए सेट contain all elements belongs to set A or set B। कि यूनियन ए यूनियन बी हमारे पास एक इस तरह का सेट बनता है जो उन एलिमेंट को कंटेन करता है, या तो ए का हिस्सा होते हैं या वो बी का हिस्सा होते हैं। ठीक हो गया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ all x such as x belongs to A union B, set of all the x such as x belongs to A or x belongs to B। उसका ताल्लुक या तो सेट A से होगा या सेट B से होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर दो सेट हैं तो उन दो सेट्स को हमने ज्वाइन करके लिख देना है, लेकिन उसके अंदर हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नंबर्स जो रिपीट हो होंगे, जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे, अब उनको हमने एक दफ़ा लिखना है, उनको हमने रिपीट नहीं करना।
ठीक हो गया। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, बल्कि आप ऐसा करते हैं, आप इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 4 6, नहीं ऐसे ही चलते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और B एक सेट इस तरह का लिखते हैं हम, जैसे 4 5 6 7 एंड 8। अगर हम इनके A यूनियन B की बात करते हैं तो सेट A 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इनका यूनियन का बन जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखें ये 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है। अब 4 5 को रिपीट हमने नहीं करना, हम इसको जो है वो लिख सकते हैं 6 7 8। अब देखें या तो ये सेट बिलोंग कर रहा है A से, या ये सेट बिलोंग कर रहा है B से। दोनों से जो है वो बिलोंग नहीं करता, दोनों में से एट ए टाइम एक के ऊपर ये बिलोंग जो है वो कर रहा है। तो जी ये था हमारे पास यूनियन ऑफ अ टू सेट्स। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट्स की। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के अंदर भी हमने क्या करना है, दो सेट जो है उनको हमने कंसीडर कर लेना। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के अंदर भी हम कंसीडर करते हैं इफ A and B are two non-empty sets। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास बन जाते हैं। A इंटरसेक्शन B is denoted by A intersection B। ठीक हो गया। अब यूनियन के अंदर देखिए जी हम U का इस्तेमाल करते हैं और इंटरसेक्शन के अंदर हम इन्वर्टेड U जो है उसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अगर अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन के अंदर देखिए हम क्या कहेंगे। इसकी डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज a set contain all elements belong to set A। अब तो देखिएगा यहां पर हमने क्या बात की थी, बिलोंग्स टू सेट A और B, लेकिन अब यहां पर बात करेंगे सेट A एंड B, जिसका ताल्लुक इसका सेट A और B दोनों से है। इसका मतलब है कि जो सेंटर में कॉमन की बात हो रही है वो आ गया। ठीक हो गया। तो ये A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B जो है इट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x such that the x belongs to A and x belongs to B। मतलब एक इस तरह का सेट जो दोनों सेट्स के एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं जी। यही दो एलिमेंट जो सेट जो हमने पहले डिस्कस किए हैं उन्हीं को एज एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल A जो है 1 2 3 4 एंड 5 और B जो है 4 5 6 एंड 7। तो A इंटरसेक्शन B, A की जगह सेट A आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5
इंटरसेक्शन 4 5 6 7। तो अब इंटरसेक्शन के अंदर हमने करना है जो वो वाले सेट जो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं, उनके अलावा दूसरे एलिमेंट जो है हम नहीं लिखेंगे। तो एट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 and 5। ठीक हो गया। तो यूनियन ऑफ सेट के अंदर हमने क्या करना होता है, हम उस दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं। और जब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि जो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन डिजिट होते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं, वो हमने अपने सेट का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये तो जो हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट हो गया और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है जी डिफरेंस ऑफ अ सेट। अब डिफरेंस ऑफ अ सेट जो है वो देखिए जी वो हमारे पास क्या बन जाता है जी, डिफरेंस ऑफ अ सेट के अंदर हम दो सेट फिर कंसीडर हमें करने पड़ेंगे। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। एंड ए डिफरेंस बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। ठीक हो गया। तो अब जरा हम ए डिफरेंस बी की डेफिनेशन करते हैं। ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन क्या करेंगे, ए सेट ठीक है, ए सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, बिलोंग टू सेट ए, जिनका ताल्लुक सेट ए से है, एंड डू नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो ए डिफरेंस बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। वो ख्याल ये है कि जब आप ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो इसमें जो ए सेट है ना वो आपका डोमिनेटिंग सेट है। ठीक हो गया। जैसे ए माइनस बी है, उसके अंदर ए जो है वो डोमिनेटिंग सेट है। आपने क्या करना है, जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो ए और बी जो सेट ए जो है उसके तमाम आपने एलिमेंट लिख लेने हैं। ठीक हो गया। बी के जो एलिमेंट्स हैं ना, अब ऐसे क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे दोनों में से कॉमन कौन से हैं। ठीक हो गया। उनमें से जिन सेट्स का ताल्लुक सेट ए के साथ है वो आपने लिख लेना, जिनका सेट बी के साथ ताल्लुक है वो आपने छोड़ देने। ठीक हो गया। तो इसमें फिर हम इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है वो क्या लिखेंगे जी, ए माइनस बी जो है इज इक्वल टू एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। उसका ताल्लुक ए के साथ है, बी के साथ है नहीं। तो अगर हम ए बी माइनस ए की बात करते हैं तो अब देखिए बी सेट जो है वो डोमिनेट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन वापस क्या बन जाएगी जी, एक्स सच एज एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक हो गया। जैसे ए माइनस बी डिफाइंड एज कंटेन ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, अब यहाँ पे बिलोंग्स टू बी आ जाएगा। ठीक है। एंड डू नॉट बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। ठीक है। एंड एक्स इज एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ले जी, ये हमारे पास क्या आती है, डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल कहते हैं तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर फिर हम वही जो है वो टू सेट जो है वो हम कंसीडर करते हैं। ए जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और जो बी सेट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 5 6 एंड 7। तो ए माइनस बी 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया। अब तो देखें जी,
ये 4 5 जो है ये कंटेन कर रहा है इसके अंदर भी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके सिर्फ ये वाले 2 डिजिट लिख लेना है जो इसके अंदर भी कंटेन करते हैं, बाकी ये सारे नंबर आपने एक्सक्लूड कर देने, खत्म कर देने। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। ये अब जो ये 6 और 7 जो थे, क्योंकि वो बी के अंदर थे वो डोमिनेट नहीं है, ए वाला सारे एलिमेंट जो वो डोमिनेट थे, ए के अंदर जो बाकी बचते हैं जैसे 1 और 2 3 वो उसमें भी नहीं थे, लेकिन वो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर आ गए, जैसे भी मैंने ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ठीक हो गया। तो अभी हमने जो तीनों ऑपरेशन जो हैं इनको हमने बारी बारी डिस्कस कर लिया। अब हम यही ऑपरेशन जो हैं उनको हम डिसजॉइंट सेट के लिए जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो सब ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट जो वो होते क्या हैं, तो उसके बाद फिर हम ये तीनों ऑपरेशन जो है बारी बारी जो है वो इन तीनों डिसजॉइंट सेट्स के लिए जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। तो डिसजॉइंट सेट, इफ A and B are two non-empty sets, ठीक है, ये A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब ये डिसजॉइंट सेट कब होंगे? दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। हाँ जी, तो कौन सी कंडीशन इस पे लगाएगी बोला? सेट्स। डिसजॉइंट सेट कब बनेंगे जी बोला, पता है? ये उस वक्त डिसजॉइंट सेट बनेंगे जब इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर सादा अल्फाज में इनको देखते हैं तो डिसजॉइंट सेट हमारे पास इस तरह के सेट बनते हैं जिनका आपस में कोई तल्लुक नहीं है। ए सेट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करता है और जो बी सेट है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करता है, मतलब दोनों के अंदर कोई भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, ठीक हो गया जी। ये डिसजॉइंट सेट जो है उनकी जो हमारे पास वेन डायग्राम है वो क्या बनेगी जी, ठीक हो गया। ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट आ गया, ये हमारे पास सेट ए आ गया और ये देखिए सेट बी आ गया। तो ये जैसे सेट ए और सेट बी के दरमियान कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक हो गया। तो फिर हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ डिसजॉइंट सेट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट जो है ना, यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट जो है उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और हम उनकी वेन डायग्राम जो है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स, ठीक हो गया। तो 2 डिसजॉइंट सेट जो है उनका यूनियन जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो 2 डिसजॉइंट सेट जो हैं उनका यूनियन क्या बनेगा, लेट ए एंड बी, हम इसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, अब कौन से सेट हैं ये? डिसजॉइंट सेट है। ठीक हो गया। तो डिसजॉइंट सेट होंगे तो उनका जो यूनियन होगा उसकी कार्डिनैलिटी क्या बन जाएगी, जो हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा जी कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ अ बी, ठीक हो गया। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, जितने आपके जो है वो दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको जमा करके। तो अगर हम इसकी बात करते हैं वेन डायग्राम की, ठीक हो गया। अभी हमारे पास कौन से सेट हैं जी, 2 डिसजॉइंट सेट है।
ठीक है, ये आपके पास सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, एंड दिस रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। तो अगर ए यूनियन बी की हम बात करें तो अभी हमने ऊपर क्या लिखा कि जब हम इन दोनों को ऐड करके इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख देंगे, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो आपका ए यूनियन बी है उसके अंदर सेट ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है और जो सेट बी है वो भी बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये जो आप लोगों के पास जो डायग्राम बन गई, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी, ठीक हो गया। और इसकी कार्डिनलिटी क्या बन जाती है, ये मैंने अभी ऊपर लिख दिया, एन ए प्लस एन बी। ठीक हो गया जी। अब हमने बात करनी है जी इंटरसेक्शन ऑफ अ टू नॉन एम्प्टी सेट। उसकी हम वहाँ पे थोड़ी बहुत जिक्र कर भी चुके हैं, तो इसकी हम जरा कार्डिनलिटी जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आगे इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। इसके लिए भी हमें कंसीडर करते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, ये दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट। अब इनका यूनियन क्या हमारे पास बन जाएगा जी, ए सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट है, वो ओवरलैप कर ही नहीं रहे, तो उनका जो है वो डेफिनेटली जो उनका इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक हो गया। अभी यहाँ से देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए जी हमारे पास सेट ए बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बी बन गया। तो सेट ए और सेट बी दोनों ज्वाइन ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। अगर ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग फॉर्म के अंदर होते तो डेफिनेटली फिर उनका यूनियन जो दोनों में कॉमन होता है वो बन जाना था। तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर फाई के है, वो एम्प्टी सेट के बराबर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर हम इसकी कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। ठीक हो गया, ये एम्प्टी सेट आ गया। तो अब हमारे पास आ जाता है जनाब इसका अब लास्ट वाला पोर्शन जो है। अब हम चेक करते हैं डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। Difference of two disjoint sets। दो डिसजॉइंट सेट जो हैं उनका अब हम डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट। ये दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक हो गया जी। तो अब a माइनस बी जो है बराबर आ जाएगा a के। अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो a माइनस बी बराबर किसके बराबर आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ a के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। ये हमारे पास आ गया जी सेट ए है और ये हमारे पास आ गया जी सेट बी है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक हो गया। तो ये सेट ए आ गया, ये सेट हमारे पास बी आ गया। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ए माइनस बी की,
वो बराबर किसके होगा, ए के होगा। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो ए बनेगा, ये वाला। ठीक हो गया जी। तो इसकी कार्डिनलिटी की बात वो हमने ऊपर कर लिया, ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास जो है अभी हमने a माइनस बी की बात की ना, तो अगर हम b माइनस ए की बात करते हैं तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी, ठीक है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू बी के, और कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b। कार्डिनलिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास सेट ए आ गया, ये हमारे पास है सेट बी आ गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल यूनिवर्सल सेट बन गया। तो ये सेट ए और ये सेट बी। अब हम कब बात करें b माइनस ए की, तो b माइनस ए किसके बराबर है, b के बराबर है। तो लिहाजा हमारे पास ये वाला सेट गया वो आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन गया जी, ये हमारे पास बन गया b माइनस ए इज इक्वल टू बी। ले जी, अभी हमने क्या जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने तीनों ऑपरेशन देखे, और उनके बाद हमने वेन डायग्रामेटिकली जो है ये तीनों ऑपरेशन ऑफ द डिसजॉइंट सेट जो हैं उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अभी जो है वो हम ओवरलैपिंग सेट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। इसी के साथ अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।